गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने जीके सीरीज़ के लिए हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ लिया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण घटना मराठा राज्य और उसके संघ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत के बारे में वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पाया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें या तो प्राचीन भारत से या फिर आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और आधुनिक भारत से प्रश्न इसलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पार्ट बनता है और लेंथी पार्ट को याद करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। चलिए हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हम आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं मराठा राज्य और संघ के बारे में। यहाँ से एचएसएससी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम जानेंगे कि शिवाजी के उदय से पहले मराठे बहमनी राज्य और बहमनी राज्य के भाग बीजापुर, अहमदनगर उनके मुख्य राजाओं के अंतर्गत सेवारत थे। अहमदनगर के मलिक अंबर के मराठों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए आज हम लास्ट में जानेंगे, जब मराठा संघ के अंतर्गत शिवाजी के राजस्व प्रशासन के बारे में जानेंगे, तो हम जानेंगे कि उन्होंने मलिक अंबर द्वारा चलाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था अर्थात भू राजस्व की व्यवस्था को अपनाया और उसके अंतर्गत भू राजस्व वसूल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमें 2 पॉइंट अभी हमने जाने कि मराठे शिवाजी के उत्कर्ष से पहले बहमनी राज्य बीजापुर अहमदनगर में सेवारत थे। अहमदनगर के मलिक अंबर के मराठों के साथ अच्छे संबंध थे और उनसे मराठों ने उनसे और उसने मराठों से बहुत सहयोग प्राप्त किया। मराठा राज्य का मराठा साम्राज्य जो विस्तारित हुआ, उसका संस्थापक शिवाजी थे। आपने कई बार पढ़ा हुआ। तो शाहजी भोंसले और जीजाबाई शिवाजी की पिता और माता के रूप में थे। उनके पिताजी शाहजी भोंसले और जीजाबाई उनकी माताजी। शिवाजी का जन्म आपने कई बार पहले पढ़ रखा है, 1627 में हमने बहुत बार पढ़ रखा है। कई बार एग्ज़ाम में आ भी जाता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और जिनके बारे में कई बार हम नहीं पढ़ते हैं। तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ, ये हमने जाना था। उसके बाद शिवाजी ने के गुरु रामदास, समर्थ रामदास उनके गुरु का नाम है, जिनका उन पर बहुत प्रभाव था। उसके बाद शिवाजी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत लड़ाकू थे, बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपना पहला प्रयास अर्थात दूसरे क्षेत्रों को जीतने का पहला प्रयास 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीत कर किया। अर्थात सिंहगढ़ के किले को उन्होंने कब जीता? 1643 में। याद रखने के लिए ट्रिक आपको दे रहा हूँ कि सिंहगढ़ के किले को खेलते हुए हम इसके सभी सीरीज, सभी डेट्स को जोड़ने के लिए हम क्रिकेट की बात करेंगे कि उन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीतने के लिए पहले चौका लगाया, फिर 3 रन लिए। तो आपको ये तो पता ही है कि जब 1627 में उनका जन्म हुआ तो 1600 तो आएगा ही आएगा वहाँ पर। तो पहले चौका लगाया उन्होंने, फिर 3 रन लिए सिंहगढ़ को किले के जीतने के लिए। उसके बाद उनकी फिर अगली महत्वपूर्ण विजय जावली की विजय मानी जाती है और उस समय ही उन्होंने रायगढ़ के किले को जीता, जो कि रायगढ़ को फिर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया 1656 में। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उन्होंने फिर 1656 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? आप बताएंगे रायगढ़ को राजधानी बनाया। उसके बाद जुन्नार का किला 1657 में उन्होंने जुन्नार का किला जीता अगले ही वर्ष। यानी अब आप क्या पढ़ेंगे कि 1656 में जब उन्होंने रायगढ़ का किला जीता
पहले 5 नंबर 5 मार्क्स लिए, यानी रन लिए, चौका लिया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा और फिर छक्का लगाया, 1656। उसके बाद अफजल को 1659 में उन्होंने अफजल को मारा, जो कि बीजापुर के सुल्तान का जो एक सेनापति था, उनको अफजल को मारा उन्होंने। उसके बाद 1663 में उन्होंने शाइस्ता खान, जो कि एक मुगल सूबेदार थे, उनके किले पर धावा बोल दिया और उनको घायल कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए, शाइस्ता खान, 1663। अब आगे जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि सूरत जो कि मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था, उस पर धावा कब बोला उन्होंने, 1664 में। फिर उसके बाद 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच एक संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। अब एग्जाम में कई बार तो यही पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई, तो आप याद रखेंगे 1665 में। फिर ये संधि किसके बीच हुई, जयसिंह जो है वो मुगलों द्वारा भेजे गए उनके सेनापति थे, आमेर के राजा जयसिंह उस समय। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच, स्पेशली शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके हार जाने के रूप में, संधि के रूप में कितने किले शिवाजी को मुगलों को लौटाने पड़े थे। मुगलों को 23 किले सौंपने पड़े थे और 4 लाख हूण मुद्रा यानी हर्जाने के रूप में भरना पड़ा। उसके बाद 1670 में सूरत पर पुनः आक्रमण किया। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कब कब किया। आपको ये दोनों डेट मिल सकती है, 1664 और 70, दो डेट ऑप्शन में मिल सकती है। आगे हम बताएंगे कि 1674 में शिवाजी ने राज्य अभिषेक करवाया। काशी के विद्वान गंगाधर राव से उन्होंने रायगढ़ में, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, रायगढ़ में, जो कि उनकी राजधानी थी, और उस समय उन्हें छत्रपति की उपाधि हासिल की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद कौन सी उपाधि हासिल की, और आप बताएंगे कि उन्होंने छत्रपति की शिवाजी यानी उपाधि हासिल की। अब के बाद उन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। उसके बाद 12 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई और मराठा राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको पता है 1627 से 1680 उनका जन्म और मृत्यु तिथि आप याद रखिएगा, और राज्याभिषेक की तिथि भी कई बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार आता है। शिवाजी का प्रशासन। अब आपको पता है राजा या छत्रपति राज्य का प्रमुख होता था, जो कि शिवाजी थे। उसके बाद उनके यहाँ पर 8 मंत्री होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न के बारे में जाना है, वैसे ही हम यहाँ पर अष्टप्रधान के बारे में 8 मंत्री होते थे। राजा का प्रधानमंत्री यानी सबसे बड़ा मंत्री जिसे वो बनाता था प्रधानमंत्री, वो पेशवा कहलाता था। पेशवा यानी राजा का प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था, और पेशवा के अंतर्गत मुख्यालय पूना होता था। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पूना उनके अंतर्गत मुख्यालय होता था, पेशवाओं के अंतर्गत। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद HSSC में एक बार पिछले दिनों प्रश्न पूछा गया था कि मराठा राज्य के दौरान, शिवाजी के प्रशासन के दौरान वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, तो वहां पर उसने अमात्य कहा जाता था। सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता था, सर-ए-नौबत कहा जाता था, या सेनापति तो कहते ही हैं, आपको पता ही है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा उन्हें क्या कहा जाता था,
उन्हें अमात्य कहा जाता था या पेशवा कहा जाता था या वाक्यान्वीस कहा जाता था या सरे नौबत कहा जाता था। आप बताएंगे कि सैन्य प्रधान को सरे नौबत कहा जाता था। उसके बाद वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस इट मीन्स सूचना देने वाला, गुप्तचर का काम करने वाला, यानी गुप्तचरों का प्रधान, यानी बड़ा मंत्री होता था। सूचना वाला डिपार्टमेंट, गुप्तचर डिपार्टमेंट, और राजा के दरबार के कार्य करना, दरबार के सारे दैनिक कार्यों की सूची रखना, ये काम होता था वाक्यान्वीस का। यानी कहने का मतलब वाक्यान्वीस भी इम्पोर्टेंट मंत्री होता था। सुमंत, सुमंत जो है विदेश मंत्री कहलाता था, फॉरेन मिनिस्टर। सचिव, सचिव जो है वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य संभालता था। राजा की तरफ से किसी को पत्र भेजना है, वहां से आया है, वो सारा काम। लेकिन चिटनिस उसके अंतर्गत लिपिक होते थे जो कि पत्रों को जांचते थे। उनको अगर किसी को पत्र लिखना है तो पत्र की टाइपिंग करना, उसको अच्छे से उसकी भाषा शैली देखना, ये काम चिटनिस किया करते थे। उसके बाद पंडित राव, पंडित राव जो है वो धार्मिक कार्यों का मंत्री होता था। और न्यायाधीश आपको पता ही है, न्याय करने वाले मंत्री होते थे न्यायाधीश। उसके बाद राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में हमने बिल्कुल जाना है कि शुरुआत में बताया था शिवाजी ने अपनी टैक्स सिस्टम में मलिक अंबर जैसी टैक्सेशन सिस्टम रखा है। किसानों से वो 33% उपज का 33% भाग, यानी अगर 3 हिस्से होते हैं तो 1 हिस्सा उसके पास रहेगा उपज का। प्रांत जो होते थे उसके अंतर्गत सूबेदार उनका हेड होता था, उनको गवर्न करने वाला होता था सूबेदार। तरफ, फिर प्रांतों को तरफ में बांटा गया था और तरफ कारकुन कहलाते थे। तरफ के जो प्रशासक होते थे उन्हें कारकुन कहा जाता था। और जिले जो होते थे, जिलों के मुखिया को देश पांडे कहा जाता था। और जो गांव होते थे, गांव के परंपरागत जो अधिकारी अर्थात उनको गवर्न करने वाले होते थे, उन्हें पाटिल कहा जाता था। किसके अंतर्गत? शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत। उसके बाद शिवाजी ने अपनी टैक्सेशन सिस्टम में 2 मुख्य कर लागू कर रखे थे जिन्हें चौथ व सरदेशमुखी कहा जाता था। ये आपने कक्षा 7 एनसीईआरटी में भी कई बार पढ़ा होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चौथ, जैसे चौथ का मतलब है चौथा हिस्सा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चौथ के अंतर्गत कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाता था? 25%, या फिर आप 1/4 कह सकते हैं कि जो सुरक्षा के बदले लिया जाता था, कि इसमें शिवाजी के मंत्री इस आधार पर टैक्स लेते थे कि उन्होंने उस राज्य की जिससे वो टैक्स लेते थे उसकी हिफाजत की है, उसकी रक्षा की है, उसके बदले में हमें 1/4 यानी 25% टैक्स दो, जिसे वो चौथ कहते थे। सरदेशमुखी टैक्स वो सर्वश्रेष्ठ होने का हक के रूप में लेते थे कि जो शिवाजी हैं वो सर्वश्रेष्ठ शासक हैं आपके एरिया के और आपकी हिफाजत भी किए हुए हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें टैक्स दीजिए, जो कि 1/10 यानी 10वां हिस्सा टैक्स का लिया जाता था। आई होप कि आपको आज की वीडियो के सभी पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। छोटी सी वीडियो जिसके जरिए आपने मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी और उसके प्रशासन राजस्व के बारे में जाना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।